बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मुस्तकबिल में सियासी ताउन पर तफसीली बातचीत की गई है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में सियासी ताउन पर उसूली इत्तफाक राय हुआ। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम से हमकिनार करने के लिए सियासी ताउन पर भी इत्तफाक किया गया है। अहम ये खबर है आप तक पहुँचा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मुस्तकबिल में सियासी ताउन पर तफसीली बातचीत की गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में सियासी ताउन पर उसूली इत्तफाक राय। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम से हमकिनार करने के लिए सियासी ताउन पर इत्तफाक किया गया है। अहवाल जानेंगे और अभी आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। इसी हवाले से बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ यासीन हमारे साथ हैं। मोहम्मद यासीन, बताइएगा मुलाकात का अहवाल क्या है? पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात के लिए साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अपने वफ्द के हमरा बिलावल हाउस पहुंचे हैं और उनकी मुलाकात के हवाले से एक मुश्तरका लामिया भी जारी किया गया है। इस मुश्तरका लामिया के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सियासी तावन पर इत्तफाक राय किया गया है और मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मुस्तकबिल की तावन पर तफसीली बातचीत भी की गई है। इसके अलावा कैदीन का मुल्क को सियासी इस्तेहकाम से हमकिनार करने के लिए सियासी तावन जो कैदीन को मुल्क को सियासी इस्तेहकाम के से हमकिनार करने के लिए सियासी तावन पर भी इत्तफाक किया गया है। सियासी अदम इस्तेहकाम से मुल्क को जो है वो बचाएंगे, ये इस पर भी दोनों जमातों के कैदीन का असूली इत्तफाक हो गया है और मुलाकात में जो है दोनों जमातों ने सूरत हाल पर मशावरत और तजावीज़ पर भी तबादला ख्याल किया है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कहा है कि मुस्लिम यूनियन की तजावीज़ को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के में शामिल रखेंगे। वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जो है वो कल इस्लामाबाद में हो रहा है। मुस्लिम यूनियन के वफद में नज़ीर तारर, इसके अलावा या सादिक, एहसन इकबाल, राना तनवीर, ख्वाजा साद रफ़ीक, मलिक अहमद, मरियम औरंगज़ेब और शीज़ा फातिमा शामिल थी। ठीक है। इलेक्शन के बाद पीटीआई को पहला बड़ा झटका। NA 121 से 9 मुंतखब आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादिर मुस्लिम लीग नून में शामिल। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज से वसीम कादिर की मुलाकात हुई। कायद नून लीग नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। मरियम नवाज का वसीम कादिर के फैसले का खैर मकदम और मुबारकबाद। वसीम कादिर ने NA 121 से नून लीग के शेख रुहेल असगर को शिकस्त दी थी। बात के बाद आज़ाद अरकान के हवाले से पीटीआई को झटका। लाहौर से तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता 9 मुंतखब रुकन कौमी असम्बली और पीटीआई लाहौर के जनरल सेक्रेटरी वसीम कादिर मुस्लिम नून में शामिल हो गए। वसीम कादिर की पाकिस्तान मुस्लिम नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से जाती उमरा में मुलाकात। वसीम कादिर ने बाज़ाब्ता मुस्लिम नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। वसीम कादिर का कहना था कि हल्का के अवाम और दोस्तों की मुशावरत से नून लीग में शामिल हो रहा हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करता हूँ। मरियम नवाज का वसीम कादिर के फैसले का खैर मकदम। मैं वसीम कादिर जनरल सेक्रेटरी पीटीआई लाहौर था। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए मैं दोबारा मुस्लिम लीग नून में ज्वाइन कर लिया मैंने। वसीम कादिर ने आम इंतखाबात में मुस्लिम नून के उम्मीदवार शेख रुहेल असगर को NA 121 में शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की थी। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आज़म नज़ीर तारर कहते हैं कि विफाक में किसी एक के पास हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं है। एक शराकती और इत्तेहादी हुकूमत कायम होगी। मुफाहमत की सियासत पाकिस्तान के मफाद में है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। नताइज पर बाज़ अफराद की जानिब से बहुत शोर मचाया जा रहा है। मोहम्मद उसामा की रिपोर्ट। पाक में हुकूमत साजी के लिए सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। जाती उमरा में मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा मुस्लिम लीग नून आज़म नज़ीर तारर का कहना था, इलेक्शन नताइज के हवाले से बहुत ज्यादा शोर मचाया जा रहा है। एक पार्टी का शेवा है कि झूठ इतना फैलाओ कि सच नजर आने लगे। किसी एक पार्टी के पास हुकूमत बनाने का मैंडेट पूरा नहीं। एक शराकती और इत्तेहादी हुकूमत कायम होगी। एक पार्टी की क़यादत ने नवाज शरीफ से तफसीली बातचीत की है। किसी एक सिंगल पार्टी के पास इस वक्त हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं है। सो ये एक शराकती और इत्तेहादी हुकूमत कायम होगी। हमारी ये ख्वाहिश है कि एक ऐसा मजबूत अलाइंस बने मरकज़ में जिसमें मुख्तलिफ सूबों की, मुख्तलिफ कौमियतों की, मुख्तलिफ अकाइयों की नुमाइंदगी हो,
تاکہ وفاق بھی مضبوط ہو اور پاکستان ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع کرے۔ اعظم نذیر تاڑر نے بتایا کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے۔ وزیر اعلیٰ کی نامزدگی قائد نواز شریف کریں گے۔ اعظم نذیر تاڑر نے مزید کہا کہ ہم نے مینڈیٹ کو تسلیم کیا۔ رانا ثناء اللہ، خواجہ اسعد رفیق جیسے معتبر سیاستدان بھی شکست تسلیم کر چکے ہیں۔ کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ محمد اسامہ، لاہور نیوز۔ لاہور میں پنجاب اسمبلی کے 30 حلقوں میں سے 21 میں نون لیگ کامیاب، 8 حلقوں میں آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا۔ نون لیگ کے شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز جیت گئے۔ آزاد امیدوار میاں اسلم اقبال، فرحت عباس اور مصباح واجد نے بھی جیت اپنے نام کی۔ ایک پر IPP کے عبدالعلیم خان کامیاب قرار پائے۔ لاہور میں صوبائی اسمبلی کی 30 نشستوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج جاری۔ 21 سیٹوں پر نون لیگ کامیاب، 8 حلقوں میں آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا، جبکہ ایک پر IPP کے امیدوار نے کامیابی سمیٹی۔ لاہور کے صوبائی حلقے PP 145 سے مسلم لیگ نون کے سمیع اللہ خان نے 42,579 ووٹ لے کر میدان مار لیا۔ آزاد امیدوار محمد یاسر 38,262 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ PP 146 سے مسلم لیگ نون کے غزالی سلیم بٹ نے کامیابی حاصل کی۔ غزالی سلیم بٹ نے 30,587 ووٹ حاصل کیے۔ آزاد امیدوار جنید رزاق 28,515 ووٹ حاصل کر سکے۔ PP 147 سے نون لیگی امیدوار حمزہ شہباز نے 51,838 ووٹ لے کر کامیابی اپنے نام کی۔ آزاد امیدوار محمد خان مدنی 46,494 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ PP 148 سے مسلم لیگ نون کے مجتبی شجاع الرحمان 37,998 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ آزاد امیدوار صبا دیوان 31,560 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہیں۔ PP 149 سے نون لیگ کے حمایت یافتہ IPP کے امیدوار عبدالعلیم خان کامیاب قرار پائے۔ عبدالعلیم خان نے 51,756 ووٹ حاصل کیے۔ آزاد امیدوار حافظ ذیشان 47,998 ووٹ حاصل کر سکے۔ PP 150 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار خواجہ عمران نذیر 34,956 ووٹوں سے کامیاب ہوئے۔ آزاد امیدوار عبدالکریم خان 30,314 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر آئے۔ PP 151 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار سہیل شوکت بٹ جیت گئے۔ سہیل شوکت بٹ نے 38,232 ووٹ حاصل کیے۔ آزاد امیدوار حماد علی 15,839 ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ PP 152 سے بھی مسلم لیگ نون کے امیدوار ملک محمد وحید 34,664 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ آزاد امیدوار نعمان مجید 29,676 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ PP 153 سے مسلم لیگ نون کے خواجہ سلیمان رفیق نے 35,232 ووٹ لے کر کامیابی اپنے نام کی۔ آزاد امیدوار میاں اویس انجم 33,027 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے اور PP 154 سے نون لیگ کے ملک غلام حبیب آوان نے 26,014 ووٹ لے کر کامیابی سمیٹی۔ آزاد امیدوار شکیل احمد 24,156 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ PP 155 سے آزاد امیدوار شیخ امتیاز 36,717 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ مسلم لیگ نون کے نعیم شہزاد 30,898 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ PP 156 سے آزاد امیدوار علی امتیاز وڑائچ 54,031، مسلم لیگ نون کے یاسین سوہل 35,114 ووٹ حاصل کر سکے۔ PP 157 سے آزاد امیدوار حافظ فرحت عباس 45,036 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ نون لیگ کے میاں نصیر نے 27,039 ووٹ حاصل کیے۔ PP 158 سے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کامیابی سمیٹی۔ شہباز شریف نے 38,642 ووٹ حاصل کیے۔ ان کے مد مقابل یوسف ولی نے 23,847 ووٹ حاصل کیے اور دوسرے نمبر پر رہے۔ PP 159 سے نون لیگ کی مریم نواز 23,354 ووٹوں کے ساتھ فاتح قرار پائیں۔ آزاد امیدوار مہر شرافت علی 21,191 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ PP 160 سے مسلم لیگ نون کے رہنما ملک اسد علی 26,781 ووٹ لے کر کامیاب رہے۔ آزاد امیدوار اعظم خان نیازی 21,249 ووٹ حاصل کر سکے۔ PP 161 سے آزاد امیدوار فرخ جاوید مون 46,947 ووٹ لے کر فاتح ٹھہرے۔ نون لیگی امیدوار عمر سہیل ضیاء بٹ نے 28,855 ووٹ حاصل کیے۔ PP 162 سے مسلم لیگ نون کے شہباز علی کھوکھر 43,422 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر اور آزاد امیدوار شبیر احمد 40,488 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ PP 163 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار عمران جاوید 23,120 ووٹ لے کر کامیاب ٹھہرے۔ آزاد امیدوار عظیم اللہ خان 21,778 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ PP 164 سے مسلم لیگ نون کے میاں شہباز شریف 27,099 ووٹ لے کر فاتح قرار پائے۔ آزاد امیدوار محمد یوسف نے 25,919 ووٹ حاصل کیے۔ PP 165 سے آزاد امیدوار احمد رشید
भट्टी 29,390 वोट लेकर कामयाब ठहरे। नून लीग के शहजाद नजीर 28,427 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। पीपी 166 से नून लीग के उम्मीदवार मलक अनस महमूद 32,270 वोटों के साथ कामयाब ठहरे। आजाद उम्मीदवार खालिद महमूद गुज्जर 30,611 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपी 167 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इरफान शफीक होकर 23,248 वोट लेकर कामयाब ठहरे। आजाद उम्मीदवार अम्मार बशीर ने 21,169 वोट हासिल किए। पीपी 168 से मुस्लिम लीग नून के फैसल अयूब 32,727 वोट लेकर कामयाब हो गए। मलक नदीम अब्बास 27,577 वोट हासिल कर सके। पीपी 169 से नून लीग के उम्मीदवार मलक खालिद परवेज खोकर 85,018 वोट लेकर कामयाब रहे। मियां महमूद रशीद ने आजाद हैसियत में 62,805 वोट हासिल किए। पीपी 170 से आजाद उम्मीदवार हारून अकबर 64,143 वोट लेकर फातेह करार पाए। मुस्लिम लीग नून के राना अहसन शराफत 40,661 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। पीपी 171 से आजाद उम्मीदवार मियां असलम इकबाल 61,847 वोटों से कामयाब ठहरे। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार महर इश्तियाक अहमद 36,955 वोट हासिल कर सके। पीपी 172 से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद को शिकस्त हो गई। आजाद उम्मीदवार मिसबा वाजिद 31,378 वोट लेकर कामयाब करार पाए। राना मशहूद 28,647 वोट हासिल कर सके। पीपी 173 से मुस्लिम लीग नून के मियां मरगूब अहमद 63,236 वोट लेकर कामयाब ठहरे। आजाद उम्मीदवार 50,517 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। पीपी 174 से मुस्लिम लीग नून के बिलाल यासीन ने मैदान मार लिया। उन्होंने 36,265 वोट हासिल किए। आजाद उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद असगर 33,953 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। तमाम कामयाब उम्मीदवारों का हतमी और सरकारी ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा आज़मा बुखारी ने दावा किया है कि नून लीग पंजाब में बगैर किसी मदद के हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली में भी अक्सरियती पार्टी है। विफाक में पावर शेयरिंग का फैसला चंद रोज तक हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा आज़मा बुखारी की मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं आज़ाद उम्मीदवारों को पार्टी नहीं कहा जाता। आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। नून लीग पंजाब में बगैर किसी मदद के हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। आज़ाद उम्मीदवारान पार्टी नहीं होते। आज़ाद उम्मीदवारान पार्टी उनको पार्टी नहीं कहा जा सकता। मुस्लिम लीग नून एक अक्सरियती पार्टी है जिसने अभी तक के रिजल्ट्स के मुताबिक जो है वो वैसे तो 73 ऑफिशियली जो है वो किए जा रहे थे, लेकिन आप बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर भी और आप ये जॉइनिंग्स के जो वो बयानात आप देख रहे हैं जिसके अंदर बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारान जो है वो मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली के अंदर हों या नेशनल असम्बली के अंदर हों, वो अपने जो है वो जॉइनिंग्स का ऐलान कर रहे हैं। आज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून एक जिम्मेदार पार्टी है, झूठ और प्रोपेगेंडा पर यकीन नहीं रखती। तहरीके फसाद जहां से हार गई वहां धांधली का शोर मचाया जा रहा है। तहरीके फसाद को 1 करोड़ और 70 लाख वोट पड़े हैं अभी तक की जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक। राना सनाउल्लाह साहब के हल्के के अंदर जहां वो हार जाते हैं वहां फेयर इलेक्शन हुआ है, लेकिन जहां यास्मीन राशिद साहबा हार जाती हैं वहां जो है वो धांधली हो गई है। साद रफ़ीक साहब के हल्के के अंदर जो है वो फेयर इलेक्शन हुआ है, लेकिन जिन जिन इलाकों के अंदर जो है ये लोग हार गए हैं वहां पर धांधली हो गई है। आज़मा बुखारी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली में भी अक्सरियती पार्टी है। विफाक में पावर शेयरिंग पर फैसला चंद रोज तक हो जाएगा। खबर है कि गैस के भारी बिलों से आवाम परेशान। शादबाग और दीगर इलाकों के रिहायशियों ने शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने 5 घंटे तक बंद रोड ब्लॉक किए रखा। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम रहा। गैस के होशरुबा बिलों ने अवाम के छक्के छुड़ा दिए। शादबाग खोकर पिंड के मकीनों का गैस के भारी बिलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। बंद रोड को ब्लॉक करके शदीद नारेबाजी, गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी रही। हाथों में गैस के बिल उठाए बेवा खवातीन भी सरापा एहतजाज बनी रही। मुजाहिरीन ने कहा कि रोजाना बामुश्किल 700-800 रुपए कमाते हैं, छोटा सा घर है और गैस का बिल 50,000 रुपए आ गया, जो जुल्म है। 800 रुपया मेरी कोल दिहाड़ी है, 29,000 का मैंने बिल आया ते जिस तो असीं 20 दिन घर नहीं सा, उसके बावजूद भी साड़ी तबाही फेरती है इन्होंने। बेवा होते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे, 27,000 हमें बिल आया। एक हमारा कमरा है, 27,000 किस लिए हमें बिल दे गया? ये हमारे साथ नाइंसाफी। हम बच्चों को खाना खिलाएं के इनके बिल पूरे करें। 800 रुपए दिहाड़ी साड़ी, शाम 5 बजे तक काम करीदा, 800 रुपए देंदे ने। 800 रुपए साढ़े घर एक टाइम पकदी, एक टाइम नहीं पकदी, ते बिल असीं कित्थों तारीए 53,000। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी, जिनमें से बाज अहलकार एहतजाज की वीडियो बनाते रहे। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ रहील अली, लाहौर न्यूज़।